हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष साइंस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जो है नमूना सहायक लैब असिस्टेंट के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके सभी जो परीक्षा है उसके लिए। तो चलिए आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को जो है अंत तक आपको देखते रहना है। काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इसमें हम जो है शामिल करने वाले हैं। तो चलिए पहला यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन देखते हैं और पूरे व्याख्या के साथ सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम व्याकरण 1885 ईस्वी की रचना जो है किसने की थी, जिन्हें छत्तीसगढ़ का पाणिनि जो है कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा है, काव्योपाध्याय हीरालाल है, उसके बाद है लोचन प्रसाद पांडे या फिर डॉक्टर कांति कुमार जैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काव्योपाध्याय हीरालाल। इसको जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम पाणिनि कहा जाता है। देख सकते हैं काव्योपाध्याय हीरालाल जी ने जो है 1885 में छत्तीसगढ़ का पहला जो है व्याकरण लिखा था, जिसे डॉक्टर गेयरसन ने जो है 1890 में प्रकाशित जो है कराया हुआ था। तो इसी तरीके से आज का जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 नवंबर, 14 सितंबर है, 28 नवंबर है और 18 दिसंबर। तो प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को, आपको याद रखना है। 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो है राजभाषा विधेयक जो है पारित किया हुआ है और इसीलिए जो है हर वर्ष जो है ये जो 28 यहाँ पर नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी में गांडा शब्द का प्रयोग किस संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है, गांडा शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं 4 है, 12 है, 20 है और 100 यहाँ पर दिया गया है। गांडा शब्द ये जो है किसके लिए दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 को दर्शाने के लिए गांडा शब्द का प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक मापन प्रणाली में जो है 4 की संख्या को जो है गांडा संख्या से और 20 की संख्या को क्या बोला जाता है? एक कोरी कहा जाता है। दोनों को आपको जो है याद रखिएगा। ये जो वर्ड है हम लोग के लिए यहाँ पर नया होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द कलेवा का सही अर्थ जो है क्या है? यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, सुबह का नाश्ता या फिर शाम की चाय। तो कलेवा शब्द का सही अर्थ आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुबह का जो नाश्ता है उसको यहाँ पर क्या बोला गया है? कलेवा कहा गया है। लेकिन अधिकतर जो है हम जो है इसके किस नाम से जानते हैं? जब भी जो है कहीं पर भी शादी वगैरह होता है तो लड्डू वगैरह जो भी दिया जाता है उसको जो है कलेवा के रूप में हम जानते आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति में जो है सुबह के नाश्ते को क्या बोला जाता है? कलेवा कहा जाता है। दोपहर के भोजन को बोला जाता है मंझनिया भात और रात के भोजन को क्या बोला जाता है? बयारी कहा जाता है। सभी को आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। देख सकते हैं एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी में कारक चिन्ह ले का प्रयोग मुख्य रूप से किस कारक के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होता है? ले का प्रयोग पूछा गया है। जिस तरीके से हम हिंदी में कारक पढ़ते हैं तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी में जो कारक चिन्ह है ले, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? ऑप्शन देखिए, केवल करण कारक में होता है, केवल अपादान में, करण और अपादान दोनों कारक में या फिर संपदान कारक में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल जो है यहाँ पर करण और अपादान दोनों कारक में जो है इसका जो प्रयोग है किया जाता है। देख सकते हैं इसका क्या है? करण मतलब होता है साधन और दूसरा अलगाव होता है अपादान में। तो इसमें जो है दोनों में के लिए छत्तीसगढ़ी में जो है ले परवर्ग या यहाँ पर जो है चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हाथ ले लिखना, मतलब यहाँ पर माध्यम बन गया है, इसी कारण से करण हो गया। दूसरा चीज क्या? रुख ले गिरना, मतलब पेड़ से गिरना। तो पेड़ से वो जो है गिर रहा है तो अपादान कारक हो जाएगा। हाथ से लिख रहा है, इसी कारण से यहाँ पर आपका करण कारक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका जो आंसर है देना था। करण और अपादान दोनों जो है इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी मुहावरा छाती मां छिनौनी चलना का सही अर्थ यहाँ पर क्या है? ऑप्शन देखिए, अत्यधिक कष्ट देना या दुख पहुंचाना, बहुत खुश होना, मेहनत करना या फिर डरा देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अत्यधिक कष्ट देना या फिर बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाना। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा प्रयोग किया जाता है छाती मां छिनौनी चलना। जब कोई व्यक्ति किसी को जो है निरंतर मानसिक या फिर शारीरिक रूप से क्या देता है? असहनीय पीड़ा पहुंचाता है
तो छाती में छिनौनी चलना ये जो है कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द बिहनिया किस समय को जो है दर्शाता है? तो ये तो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दोपहर के समय को, शाम के समय को, सुबह के समय या फिर आधी रात को। तो बिहनिया किसको बोला जाता है? प्रातः काल या जो सुबह का समय है उसको बोला जाता है बिहनिया। छत्तीसगढ़ी में जो है सुबह को बिहनिया बोलते हैं, दोपहर को बोला जाता है मंझनिया, और शाम को संझा, और रात को बोला जाता है रतिहा कहा जाता है। सभी को आपको यहाँ पर याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, वह कल रायपुर जाएगा, इस वाक्य का सही छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या होगा? इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाले, देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी अनुवाद यहाँ पर पूछा गया। पहला ऑप्शन देखिए, ओहा कल रायपुर जाही। अगला है ओहा काल है रायपुर जाही। फिर दिया गया है ओहा काल रायपुर जावत रहीस, और ओह काल रायपुर गए रहीस। तो चलिए बताइए कौन सा इसमें आपका जो है राइट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने लोगों ने ए लगाया है आपका जो है ये जो है गलत आंसर है। इसको कैसे बोलेंगे छत्तीसगढ़ी अनुवाद में? ओह काल है रायपुर जाही, ना कि हम ऐसा बोलेंगे कि वह कल रायपुर जाही। तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा भविष्यत काल में कल के लिए जो है काल है, और जाएगा के लिए जाही शब्द का जो प्रयोग है यहाँ पर होता है। तो इसी कारण से राइट आंसर क्या होगा? ओह काल है रायपुर जाही, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी जो हाना है अंधरा के लाठी का सही अर्थ जो है क्या होगा? ऑप्शन देखिए, अंधा व्यक्ति, एकमात्र सहारा, लाठी से मारना, या फिर बेवकूफ़ी करना। तो अंधरा के लाठी यानी हिंदी में जो है अंधे की लाठी होना, इस तरीके से जो मुहावरा है उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका मात्र क्या होता है? एकमात्र सहारा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधेरा के लाठी कहावत का अर्थ क्या है? किसी असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा या फिर आश्रय होना, इसको जो है कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी नाटक कलिकाल के प्रसिद्ध रचनाकार जो है कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा, पुरुषोत्तम अनासक्त है, डॉक्टर खूबचंद बघेल, मुकुटधर पांडेय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्होंने जो है 1926 में कलिकाल छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम नाटक इसको जो है माना जाता है। इसके रचयिता पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से जो क्वेश्चंस है एक तरफ दिया रहेगा कवियों के नाम, और दूसरी तरफ उनकी रचनाओं को यहाँ पर जो है सुमेलित करने के लिए आते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ी में काका शब्द का स्त्रीलिंग रूप यहाँ पर क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन है। काकी, काकिन और काकिन है, और अगला है डोकरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काका का स्त्रीलिंग यहाँ पर काकी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी में पुल्लिंग काका शब्द मतलब चाचा का स्त्रीलिंग होता है काकी, यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी शब्द पहुना का क्या अर्थ है? यहाँ पर पूछा गया है पहुना। काफी इजी क्वेश्चन है। रिश्तेदार या फिर मेहमान, नया कपड़ा, पड़ोसी या फिर पैदल चलने वाला। तो पहुना किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिश्तेदार और जो मेहमान है उनको पहुना यहाँ पर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में जो है घर है जो अतिथि, दामाद या रिश्तेदारों को जो है पहुना कहा जाता है। ये जो है आदर सूचक यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो रिश्तेदार मेहमान आते हैं उनके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी व्याकरण में नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग यहाँ पर होता है? पूछा गया है। ऑप्शन है ना, नहीं, और उसके बाद है मत, और है झन। तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नहीं या फिर नहीं है। इस तरीके से नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है। देख सकते हैं सामान्य नकारात्मक वाक्य दर्शाने के लिए नहीं, और आदेश निषेधक दर्शाने के लिए जो है झन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ते जो है झन जा, मतलब आप जो है मत जाइए का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी में झोपड़ी या फिर छोटा कच्चा घर दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है कुड़िया है, उसके बाद है कोठा है, खलिहान और रांधनी घर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुड़िया का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ी में जो है छोटे कच्चे घर या झोपड़ी को जो है कुड़िया कहा जाता है, और जो मवेशियों का जो रहने का स्थान है उसको जो है कोठा कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रांधनी घर क्या होता है? रसोई घर यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में पठरू शब्द किसके लिए
प्रयुक्त होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, बकरी का बच्चा है, गाय का बच्चा, मुर्गी का बच्चा या फिर भैंस का बच्चा। तो पठुरू किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बकरी के बच्चे के लिए यहाँ पर पठुरू शब्द प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ी में जो है बकरी का जो नर बच्चा है उसको जो है पठुरू कहा जाता है, और जो मादा बच्चे हैं उसको जो है पाठी कहा जाता है, पाठी कहा जाता है। आपको इसको याद रखना है। तो ये था हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन दिया गया है कि सूरज जो है नई उगे छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देख सकते हैं, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा है, गजानन माधव मुक्तिबोध, स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया या फिर केयूर भूषण। आपका इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने छत्तीसगढ़ी भाषा का एमसीक्यू आपको करवा दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।